आम बजट में रेलवे को क्या मिला, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सचिन बुधौलिया जी हैं, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। सचिन जी, अगर हम रेलवे की जब बात करते हैं, कहा जा रहा है कि जितना बड़ा सपोर्ट, जितना बड़ा बजटरी सपोर्ट इस बार दिया गया है, इतना कभी नहीं हुआ था। क्या कहेंगे? बिल्कुल, इस बार बजटरी सपोर्ट बहुत है, पैसे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लोगों के दावे, जैसे रेल मंत्री जी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें दावे उतने बड़े नहीं हैं। इसका मतलब है कि इस बार बहुत ज़मीनी स्तर पर बहुत ठोस कुछ काम होने वाला है, क्योंकि एक्स्ट्रा बजटरी सपोर्ट जो हम कैपेक्स जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसमें 1 लाख करोड़ की बढ़ोतरी हो गई। पिछले साल 1,40,000 करोड़ के आसपास था, इस बार 2,40,000 करोड़। ये तो कोई कल्पना भी नहीं कर रहा था। सब लोग मान रहे थे कि हाँ, ये बहुत बढ़ेगा तो 2 लाख के आसपास हो सकता है। 2,40,000 करोड़ के आसपास अगर कैपेक्स अगर सरकार ने आवंटित किया है, ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें अभी जैसे कि रेलवे ने जो अपनी प्राथमिकताएं भी बताई हैं कि इसका मेनली वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, यात्री सुविधाओं के ऊपर वो फोकस करने वाले हैं। स्टेशन का रीडेवलपमेंट हो, उन्होंने अमृत भारत एक स्टेशन रीडेवलपमेंट का एक प्लान भी बनाया है, जिसमें 1275 रेलवे स्टेशन को दोबारा से विकसित किया जाएगा। इसमें बड़े स्टेशन और छोटे स्टेशन, मझोले सी कैटेगरी तक के स्टेशन, ये सारे स्टेशनों को उसमें लिया गया है। सचिन जी, एक एक बात बार बार उठती है जब स्टेशन रिडेवलपमेंट की बात करते हैं। बड़े लंबे समय से सुनते आ रहे हैं, स्टेशन डेवलप हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। अब अमृत काल चल रहा है, तो अमृत स्टेशन योजना, मतलब ये कुछ होगा कि ऐसे ही चलता रहेगा? 1275 नंबर बड़े बड़े हैं, लग रहा है 2,40,000 करोड़, यानी बड़ा एस्ट्रोनॉमिकल नंबर लग रहे हैं। जमीन में कुछ बदलाव दिखेगा? देखिए, ज़मीन में बदलाव तो दिखाई देता है। अभी भी आप रेलवे स्टेशन पर जाएँ तो चाहे साफ़ सफाई का मामला हो, चाहे खाने पीने की सुविधाओं का विषय हो, या एंट्रेंस का है, पार्किंग का है, उसमें एक बदलाव तो दिखाई देता ही है। लाइटें, जैसे एलईडी लाइटें लग गई हैं। बहुत सारे रेलवे स्टेशन पे आपने देखा जाकर के सोलर एनर्जी के पैनल लगा दिए गए हैं, तो एनर्जी कंजम्पशन को भी उन्होंने किया, कार्बन एमिशन को उन्होंने ज़ीरो लेवल पर लेकर के आने की पूरी कोशिश रेलवे ने अपना बना करके रखा हुआ है। तो काम तो हो रहा है। अब जहाँ तक ये भी बात बिल्कुल सही है भाई, रेलवे को चलाने वाले जो लोग हैं वो है तो पॉलिटिक्स या वो पॉलिटिशियंस हैं, तो जनता के बीच में वो नए नए नामों को लेकर के जाते हैं। एक लेवल तक उन्होंने डेवलपमेंट कर दिया, यहाँ तक उसको किसी नाम से कर दिया। अब उसके बाद में कुछ और ऊपर लेकर के जाना है तो उसको अमृत भारत बोल देंगे या कोई और दूसरा डेवलपमेंट का नाम दे देंगे। तो ये नाम होते रहते हैं, लेकिन काम भी होता रहता है। ऐसा नहीं है कि काम होता नहीं है। यानी नाम के साथ साथ काम भी किया जा रहा है। एक और चीज हम जानना चाह रहे थे, जैसे रेल मंत्री कह रहे थे वंदे मेट्रो का कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं, तो वंदे मेट्रो, मेट्रो तो जगह जगह चल ही रही है, और जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो मेट्रो बना रही हैं। ऐसे में वंदे मेट्रो को लेकर आएंगे रेलवे वाले, और उसके बाद जो है उसका कोई इम्पैक्ट होगा, क्या सोचते हैं आप? वंदे मेट्रो का उन्होंने बहुत खुलासा तो नहीं किया, लेकिन जहाँ तक जो समझ में आता है, आपने देखा होगा कि आरआरटीएस है, जैसे दिल्ली से मेरठ वाला है या आसपास के शहरों से हैं, कि जो लोग अपना दिन में काम करने के लिए आते हैं, वो अपने छोटे शहरों से आए, बड़े शहरों में काम करने के बाद में वापस अपने शहर पहुँच गए। वो गाड़ियाँ बहुत तेज़ गति से चलती हैं, टाइमली चलती हैं, वो जल्दी से पहुँचा दें छोटे छोटे स्टेशनों पर सब लोगों को। तो एक इस प्रकार का कॉन्सेप्ट हो सकता है। वंदे भारत ट्रेन का भी उन्होंने जैसे बताया कि वंदे भारत ट्रेन का भी उसमें एक लार्जर कंसेप्ट है कि 400-500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर तक के दायरे में जो है कोई आदमी आने जाने वाला है, 5-6 घंटे के अंदर हमने उसको सिटिंग अरेंजमेंट में पहुंचा दिया। तो ये बजट में जैसे वंदे भारत का भी मंत्री जी बता ही रहे थे कि वंदे भारत को उन्होंने अब एक स्टेबलाइज हो गया है, उसका स्टैंडर्ड भी 8 गाड़ियाँ हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने जितना अब तक चल चुकी हैं वो पृथ्वी की 54 बार 54 टाइम्स को वो परिक्रमा लगा लें, इतना चल चुकी हैं वो गाड़ियाँ। तो उनकी टेक्नोलॉजी एक तरीके से प्रूवन टेक्नोलॉजी हो गई है। अब उन्होंने उसको मैसिव लेवल पर बढ़ाने के लिए 3 और नए अपनी फैक्ट्री का उन्होंने नाम सुझाया है। एक महाराष्ट्र में लातूर है, हरियाणा में सोनीपत है, उत्तर प्रदेश में रायबरेली है, और चेन्नई आईसीएफ में बन ही रही है। अब 4 जगह से ये गाड़ियाँ बनेंगी। अभी लगभग जो है एक गाड़ी बनने में 7 दिन लग जाते हैं। अब उनका टारगेट ये है कि हम एक दिन में 2 से 3 ट्रेन बना दें। तो ये जो 478 गाड़ियों का जो एक टारगेट एक लेकर के चले हैं, उसको वो जल्दी से जल्दी प्राप्त कर लेना चाहते हैं। और बाद में हो सकता हो इसके आगे कुछ प्राइवेट प्लेयर भी आ जाएं इस गाड़ी को बनाने के लिए। तो ये एक मैसिव डेवलपमेंट को एक नया पेस देना है। पीएम गति शक्ति का भी उन्होंने नाम लिया कि गति शक्ति प्रोजेक्ट के अंतर्गत भी, और फिर कॉरिडोर बनाने के बारे में वो बात कर रहे हैं कि सागरमाला प्रोजेक्ट है,
सीमेंट कॉरिडोर है, एनर्जी कॉरिडोर है, कोल कॉरिडोर है। तो इस तरह के अलग अलग कॉरिडोर भी अगर डेवलप करने हैं और वहाँ पर कैपेसिटी बढ़ानी है गाड़ियों को लेकर के, अब उसके ऊपर फोकस होगा। ये वाला ईयर जो नया साल आने वाला है, ये इस मायने में भी बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत की रेलवे का 100% विद्युतीकरण हो जाएगा। दूसरी चीज़, जैसे हेरिटेज लाइन है, अब वहाँ पर ग्रीन एनर्जी माने ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों का, उसका डेवलपमेंट का भी एक प्लान हो ही चुका है। हाइड्रोजन ट्रेन की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है दिसंबर 2023 तक आ जाएगी। 19,700 करोड़ रुपए का पहले ही अपने कुछ उन्होंने वो भी कर रखा है, आवंटन भी उन्होंने कर रखा है। तो अभी तो हेरिटेज लाइन है, जैसे ऊटी में जो नीलगिरी है माउंटेन रेलवे है, या दार्जिलिंग में चलती है, कालका शिमला कालका शिमला है। तो इस तरह की जितनी भी हेरिटेज 7-8 लाइनें हैं जो वहाँ पर गाड़ियों को सबसे पहले वो इस साल दिसंबर तक हाइड्रोजन में पूरी तरह से कन्वर्ट कर देंगे। इसके बाद में और भी कहीं जहाँ आवश्यकता होगी उसको भी लेकर के आएंगे वो। तो ये एक बड़ा एम्बिशस उस फेज़ में डेवलपमेंट की जा रही है और उसके लिए जो ज़रूरी कैपेक्स था वो उसी हिसाब से बढ़ाया गया है। यानी रेलवे का चेहरा बड़े लेवल पे बदलेगा। बड़े लेवल पर बदलना है और ये पूरी योजना जो पीछे से चल रही थी, आज उन्होंने ये कहा कि बोले अब इसके बाद में अब पैसे की कुछ जो कमी कहीं पड़ती थी, एक प्रोजेक्ट 2 प्रोजेक्ट के लिए तो रेलवे हमेशा ये पहले रेल मंत्री जी बोला करते थे कि भाई पैसे की तो कोई कमी नहीं है, कभी LIC से कभी किसी के थ्रू हम कहीं ना कहीं से अरेंज कर लेंगे, पैसा हो जाएगा। लेकिन पैसे की कमी थी आज जिस हिसाब से बताया गया। अब जो लेवल पर आया है जितना पैसा और बजट भी काफ़ी बढ़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत जोर दिया गया है। तो रेलवे जो है वो एक नए युग में जाने का, जो अब उन्होंने जैसे मंत्री जी ने भी कहा कि बीते 60 सालों में उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया था, लेकिन 8 सालों में बहुत हद तक उन्होंने पूरा किया। अब बीते 4-5 साल के अंदर वो पूरी पीछे की कमी होने के बाद में जो अब अमृतकाल का एक कंसेप्ट जैसे प्रधानमंत्री ने दिया हुआ है, उसको एक 21वीं सदी की एक नई आधुनिक भारतीय रेलवे बनाने के बारे में उस दिशा में आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, अमृतकाल की बात हो रही है। अमृतकाल में एक और चीज़ जो लोगों को कहीं ना कहीं चुभती है कि वंदे भारत तो आप ला रहे हैं, एक ऐसी ट्रेन जो महंगी है। पहली चीज़ महंगी है, दूसरी चीज़ है कि एक ऐसे लोगों के लिए है जिसको हम अपर मिडिल क्लास कह सकते हैं, उन लोगों के लिए है। तो गरीब के लिए क्या, कि वहीं धक्के खाने हैं? यानी कोई नई ट्रेन भी नहीं, जो ट्रेनें आ रही हैं वो महंगी आ रही हैं, उसको कहीं ना कहीं एड्रेस किया गया इस बजट में? इस बजट में तो अभी पूरा नहीं बता सकता हूं, लेकिन ये बात ज़रूर है कि गरीबों का ख्याल तो रखा गया है, जिसकी हम लोगों ने बहुत चर्चा नहीं की है। आपने अगर देखा होगा तो बहुत गरीब यात्री जो होते हैं, जो गाँवों में रहते हैं, उनके लिए पैसेंजर ट्रेनें चला करती थीं। और वो पैसेंजर ट्रेनों की शक्ल निश्चित रूप से आपको याद होगी। उसमें लाइट बहुत कभी धीमी जलती रहती थी, आती नहीं थी पूरी रोशनी, पंखे भी नहीं चलते थे। जनरल कोच वाली गाड़ियाँ होती थी, गंदी पड़ी रहती थी, कोई सफाई करने का उसका कोई ध्यान भी नहीं होता था, टाइम पे भी नहीं चला करती थी। अब उनको धीरे धीरे करके पिछले 2-3 सालों में बड़े पैमाने पर जो EMU और DMU वाले जो रैक होते हैं उनसे कन्वर्ट कर दिया गया है। उससे उनकी गति में भी परिवर्तन आया है। अच्छा एक आधुनिक रैक बना है, उसकी जो तेज़ी से वो चलती हैं, तेज़ी से रुकती हैं, तो उसके कारण से कम समय में वो डिस्टेंस भी कर रही हैं। कुछ एक जगह ये ज़रूर आई है शिकायत यात्रियों की, और उसको हमें लगता है रेलवे को थोड़ा सा एड्रेस भी करना चाहिए कि गति बढ़ जाने के कारण से वो एक्सप्रेस और मेल की कैटेगरी में आ गई, तो उनके टिकट के किराए बढ़ गए हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा रेलवे को उन गरीब यात्रियों के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। मुझे लगता है आगे आने वाले समय में हो सकता हो कुछ इस विषय में हो। सचिन जी, आपका ढेर सारा धन्यवाद न्यूज स्टेशन से बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर आप समझिए पीछे वंदे भारत का एक रिप्लिका खड़ी हुई है, यानी एक्चुअल जितनी बड़ी वंदे भारत का हिस्सा होता है वैसी ट्रेन यहाँ पर है। और आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो 3-3 कारखाने और हैं जिन पर हम कह सकते हैं जिम्मेदारी होगी वंदे भारत एक्सप्रेस की नई रैक बनाने का। लातूर हो गया, साथ ही साथ रायबरेली हो गया, और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो ICF में बन ही रही है, और सोनीपत में भी कारखाना वंदे भारत एक्सप्रेस बनाना शुरू करेगा। तो कहीं ना कहीं रेलवे का चेहरा बदलने जा रहा है। कैमरामैन DK शर्मा के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।